All right. Now dear students, please listen to me very carefully. This is a very easy area और इस एरिया को हम बोलते हैं इन्वेंट्री लेवल. क्या बोलते हैं हम? इन्वेंट्री लेवल. मतलब कि हमारा जो वेयरहाउस है उसमें इन्वेंट्री लेवल कैसे सेट करना है. सो देयर इज दिस लेवल कॉल्ड रीऑर्डर लेवल. एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम और एक होता है एवरेज. सो दीज आर द मेन 4 लेवल्स. डेंजर थोड़ा क्या सिखा रहा हूं. सो रीऑर्डर लेवल ये वो लेवल होता है जहां पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं. मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, और मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज, मिड पॉइंट इज एवरेज लेवल. ठीक है. नाउ आई एम टीचिंग यू हाउ दीज लेवल्स आर डिटरमाइंड. प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो. ये जो इन्वेंट्री लेवल है ये बहुत जरूरी होता है डिसीजन मेकिंग के लिए. मैक्सिमम लेवल विल टेल यू कितने का वेयरहाउस लेना है. मिनिमम लेवल इज वेरी यूजफुल फॉर यू टू नो कि किस लेवल पे ऑन एन एवरेज आप ऑपरेट करते हो. क्योंकि अगर आपके पास मैक्सिमम डेटा है, मिनिमम डेटा हो गया, तो आपको एवरेज डेटा मिल जाएगा. सो क्लीनिंग चार्जेस कितने पे करने हैं, वेयरहाउस को मेंटेन करने के लिए क्या एक्शन पॉइंट्स लेने हैं, ये सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिनिमम, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड डेंजर लेवल. चलो, सो लेट अस सी कि यार ये लेवल कैसे डिटरमाइन होते हैं. इसका कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, ये टेंटेटिव फॉर्मूले है और आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी में इसको यूज करो. एवरीवन इमेजिन दैट वी यूज कॉफी पैकेट्स. बोलो, व्हाट इज दिस? कॉफी पैकेट्स इन अवर एकेडमी, क्योंकि एकेडमी में स्टूडेंट्स कॉफी लेते हैं. तो ऑल ऑफ दीज आर कॉफी पैकेट्स और ये हम कॉफी वेंडिंग मशीन में डालते हैं एंड देन बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉफी लेते हैं, स्पेशली व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, स्पेशली व्हेन वी हैव लॉन्ग क्लासेस. सैटरडे संडे को तो बहुत कॉफी लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम या तो मिनिमम 1 कॉफी पैकेट रख सकते हैं या तो मैक्सिमम 3 रख सकते हैं. इज एवरीवन विद मी? मिनिमम 1, मैक्सिमम 3. ओके. अब एवरीवन, होता यह है कि देर आर 2 एस्पेक्ट्स. नंबर 1 एस्पेक्ट इज द क्वांटिटी एंड नंबर 2 एस्पेक्ट इज द यूसेज डेज. एक दिन में कितना यूज होता है और क्वांटिटी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेल मी कि व्हाट इज द मिनिमम यूसेज बाय स्टूडेंट्स ऑन अ डे व्हेन नो वन वांट्स टू हैव कॉफी? 1. व्हाट इज द मैक्सिमम यूसेज बाय स्टूडेंट्स ऑन अ डे व्हेन एवरीवन इज वेरी टायर्ड सो एवरीवन ऑप्ट्स फॉर कॉफी? 3. आप ऐसा भी सोच सकते हो हमारा रेस्टोरेंट है एंड देन वी कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. नाउ ऑन वर्स्ट डे, सबसे वर्स्ट डे में, वर्स्ट और यू कैन कॉल इट बिजीएस्ट. ओके. सो सबसे वर्स्ट या बिजी डेज में क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स 3 कॉफी पैकेट मतलब मैक्सिमम कंज्यूम करते हैं और जो ट्रक वाला है, ट्रक वाला, उसको आने के लिए 3 डेज लगते हैं. बोलो, कितने दिन लगते हैं ट्रक वाले को? 3 डेज. सो डेज कैन बी 1 to 3. इसको हम बोलते हैं लीड डेज या डिलीवरी डेज. ये जो लीड डेज है ये वो टाइम है कि ट्रक को आने में कितना टाइम लगता है. व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर, व्हेन यू कॉल द ट्रक, हाउ मच टाइम डज द ट्रक वाला टेक. सो ऑन अ बैड हॉरिड सिचुएशन, students will consume 3 coffee packets and the truck wala will take 3 days. How much stock can be maximum in my warehouse? Answer is 9. Answer is 9 before I have to place an order. Please listen to me carefully. The coffee packets are 14. एक कंज्यूम हो गया 13 और एक कंज्यूम हो गया 11, 10, 9. जैसे ही मेरा कॉफी पैकेट 9 पे आ जाता है, कितने पे आ जाता है? 9. I immediately call the truck wala, listen. You need to bring me EOQ. कितना ट्रक वाला लाएगा EOQ? वो EOQ फॉर्मूला से डिटरमाइन करेंगे ना ट्रक वाला कितना क्वांटिटी लाएगा. यू कैन नॉट टेल मी कि सर ट्रक वाला 10 लाएगा, 20 पैकेट्स लाएगा. EOQ वो आंसर मुझे देगा. तो ट्रक वाले को मैं बोलूंगा EOQ मुझे लाके दे, मतलब कि गिव मी XYZ क्वांटिटी, लेट अस कॉल इट 20 पैकेट्स. बोलो, कितने पे मुझे पैनिक अटैक आया? कितने पैकेट पे? 9 पे. डू यू नो व्हाई? बिकॉज ऑन वर्स्ट डे ट्रक वाला विल टेक 3 days टू डिलीवर and the students will consume 3 packet per day. So I should have 9 with me. So मेरे पास कितने पैकेट है? 9. और ट्रक वहां से मुंबई से निकलना शुरू हो गया. So truck is on the way now. And now everyone, 9 पैकेट्स में से today is a very heavy day. So students ने consume किया, boom, 3 पैकेट्स. Are you with me? पैकेट नंबर 1 gone, 2 gone, 3 gone. अब कितने बजे? 6.
ट्रक वाला इज ट्रांजिट, डे 2 आ गया, वापस से स्टूडेंट्स ने 3 कंज्यूम किया, 1 2 3, ट्रक वाला स्टिल ऑन द वे, अगेन डे 3 आ गया, वापस से स्टूडेंट्स ने कंज्यूम किए 1 2 3, पैकेट्स आर जीरो. एज सुन एज पैकेट्स आर जीरो, ट्रक वाला इज एट द डोर स्टेप एंड द ट्रक वाला विल ऑफलोड ईओक्यू क्वांटिटी. आर यू विद मी? आपने देखा मैंने कैसे कंप्यूट किया? आई यूज्ड द फॉर्मूला मैक्स मैक्स. बोलो क्या फॉर्मूला मैंने यूज किया? स्टूडेंट्स आई विल फ्रिकिंग मेक यू राइट 100 टाइम्स. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आई विल मेक यू राइट दिस फॉर्मूले 100 टाइम्स. आई एम नॉट किडिंग. ऑल आई हैव टू डू इज आई जस्ट हैव टू गिव यू अ शीट. मुझे आपको एक शीट देना है एवरीवन, ये वाला. कैन यू सी द शीट? आई विल जस्ट गिव यू प्रिंट आउट राइट नाउ. कैन यू सी द शीट? आई विल गिव यू 100 क्वेश्चंस है एवरीवन. मजाक नहीं कर रहा मैं, मजाक नहीं कर रहा है. देखो कितने भी क्वेश्चंस मैं दे सकता हूं. मैंने एक बैच को 50 तक दिए हुए हैं. यू वांट 50 क्वेश्चंस टुडे? हाँ, फिर से पूछ रहा हूं, क्या फॉर्मूला मैंने बोला? वेरी गुड. मैक्सिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड, मतलब डिलीवरी पीरियड. इसको मैक्सिमम डेज बोल सकते हो, लीड टाइम, डिलीवरी टाइम. कंसेप्ट एक, नाम अनेक. मैक्सिमम क्वांटिटी को मैक्सिमम यूसेज बोल सकते हो, मैक्सिमम पैकेट्स बोल सकते हो, मैक्सिमम केजीज बोल सकते हो, व्हाटएवर. मैक्स मैक्स. तो ये मैक्स मैक्स फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का. बोलो कौन सा लेवल हो गया? रीऑर्डर लेवल. आई विल अगेन एक्सप्लेन टू यू. वी आर अज्यूमिंग थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. देखो रियलिटी तो किसी को मालूम नहीं है, सब अंदाजा है, अजम्पशंस है. हम अज्यूम कर रहे हैं मैक्सिमम क्वांटिटी बच्चे कंज्यूम करेंगे, मैक्सिमम लीड टाइम ट्रक को लगेगा. इट इज लाइक अ मदर हु हैज अ स्टॉक ऑफ लॉलीपॉप्स. लॉलीपॉप को मालूम है क्या? रिमेंबर दिस वर्ड लॉलीपॉप. इससे कितना भी रोता हुआ बच्चा, कितना भी चोट लगे बच्चों को आप चुप करा सकते हो. उसका स्टॉक हमेशा घर पे चाहिए. आई रिमेंबर ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक मैं केमिस्ट की दुकान पे गया, लॉलीपॉप लटकी थी एल्फिनलीबे. आई वाज लाइक सर जन्नत मिल गया. सर कितना स्टॉक है? उसने बोला व्हाट सर आपको कितना? मैंने बोला अरे विवेक सर कितना स्टॉक है आप बताओ. उसने बोला सर होगा कुछ 40-50. मैंने बोला जितना है पैक करके दो मुझे. एंड दैट लेडी वेंट बॉन्कर्स की आदमी क्या कर रहा है. मैंने बोला सर इतना बड़ा टूल है कि मैं आपको क्या बताऊं. एंड सी वो कोविड के टाइम पे पेंडेमिक वेव 1 में हम लोग क्या 20-30 दिन में एक बार घर से बाहर जाते थे ना. सो इट वाज दैट टाइम. सो स्टूडेंट्स इमेजिन कि आपने स्टॉक ऑफ लॉलीपॉप रखा है. इमेजिन वर्स्ट केस सिनेरियो. इमेजिन दैट मार्केट में लॉलीपॉप है ही नहीं. तो आप कितने लेवल पे ऑर्डर प्लेस करोगे? विल यू वेट फॉर इट टू बी 0? नो, यू विल वेट टिल 9. 3 into 3. आर यू विद मी? ये पॉइंट पे हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे. जब तक ट्रक आएगा तब तक मेरा क्वांटिटी कंज्यूम होके निल होगा, बट नेगेटिव नहीं जाएगा, स्टॉक आउट नहीं होगा. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली ओके विद यू. और जब हम ये फॉर्मूले लिखते हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. मस्त एक के नीचे एक लिखने का, ठीक है. सो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, यहां पे स्पेस ब्लैंक छोड़ने की, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. आई होप एवरीवन इज विद मी. अब नेक्स्ट फॉर्मूला है मिनिमम लेवल. सीक्वेंस भी सेम और फॉर्मूला भी सेम. ऐसा बाय हार्ट करना है. एग्जाम में कुछ भी पूछे, एग्जाम में पूछा मिनिमम लेवल, व्हाट यू विल डू? यू विल फर्स्ट कंप्यूट रीऑर्डर लेवल. एग्जाम में पूछा मैक्सिमम लेवल, यू फर्स्ट कंप्यूट रीऑर्डर, देन मिनिमम, देन मैक्सिमम. ट्रस्ट मी ऑन दिस. दिस सीक्वेंस मस्ट बी फॉलोड इन एवरी क्वेश्चन. ओके. सो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बोलो मैक्स मैक्स. अब मैं आपको मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बता रहा हूं. मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल मतलब कि क्या? आपको एक चीज समझ में आ गई है कि हमारे पास हमेशा 9 यूनिट्स होंगे और तब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे. वी हैव 14 यूनिट्स, 13, 12, 10, 9 एंड 9 पे हमने ट्रक वाले फोन किया, ए ट्रक वाला आजा चल. ट्रक चलना शुरू हो गया. बेस्ट केस सिनेरियो सोचो अभी. इमेजिन बेस्ट केस सिनेरियो एवरीवन. टेल मी व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो? द बेस्ट केस सिनेरियो इज दैट पीपल विल नाउ कंज्यूम ऑन एन एवरेज. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगेन ये फॉर्मूला सब्जेक्टिव है, ये बस एक टेंटेटिव फॉर्मूला दिया, हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं कि यही फॉर्मूला रियल लाइफ में होता है. सो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज क्वांटिटी यूज्ड. अब सुनो ना, अब हमने क्या सोचा था कि बच्चे 3 पैकेट 3 दिन में खत्म करेंगे, बट रियलिटी इज डिफरेंट. इन रियलिटी दे विल यूज ऑन एन एवरेज 2 पैकेट्स. सो एवरेज क्वांटिटी इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम और एवरेज डिलीवरी टाइम. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली.
डोंट वरी, मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं भी समझ में आया तो इसको रट के लेने का और एग्जाम में करने का, ठीक है ना। देखो अब सुनो ध्यान से, मेरे पास कितने क्वांटिटीज है, 14, 13, 12, 10, 9, ओके 9 हो गया। 9 पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ये ट्रक वाला आ जा, सो 9 का कंजम्पशन हो रहा है, बट वी हैव अज्यूम 9 एज द मोस्ट ड्रास्टिक सिचुएशन जहां पे हैवी कंजम्पशन होगा, बट रियलिटी में ऑन एन एवरेज कितना कंजम्पशन होगा, 2 पैकेट, नॉट 1 नॉट 3 बट 2, मिड पॉइंट। और ट्रक को कितना टाइम लगेगा, 1 दिन, 3 दिन नहीं 2 दिन ऑन एन एवरेज। तो आप इमेजिन करो कि रीऑर्डर लेवल है 9 और हमने यूसेज किया 2 इंटू 2 डेज। आपको समझ में आ रहा है, नॉट 3 इंटू 3 बट 2 इंटू 2। सो कितना मेरे पास क्वांटिटी हमेशा रह गया 5। आर यू विद मी, 5 इज मिनिमम लेवल टेंटेटिवली स्पीकिंग। रियलिटी में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ना, लाइफ इज नॉट परफेक्ट। सो दैट इज योर मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल योर सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी वाला पूछेगा वेयरहाउस का मेरे को मैनिंग करना है, मिनिमम कितना होगा, क्लीनर पूछेगी मिनिमम कितना होगा, या कौन से दिन मिनिमम होगा तो मैं आके डीप क्लीनिंग करती हूँ, या हाउसकीपिंग स्टाफ पूछेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या। कभी कभी केमिकल्स में मिनिमम लेवल होता है, तो कुछ केमिकल आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं वेयरहाउस को क्लीन करने का, या तो वेयरहाउस से गैस पंप आउट करने का। नहीं, आई एम नॉट किडिंग, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं वो इवेपोरेट होके गैसेस छोड़ते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ब्रेड। तो वो केस में जब मिनिमम लेवल होगा तो यू कैन डू वैक्यूम क्लीनिंग एंड व्हाट नॉट। बड़े बड़े वैक्यूम पंप्स होके वो हवा बाहर निकालते हैं, वेंटिलेशन करवाते हैं। सो मिनिमम जानना भी बहुत जरूरी है टेंटेटिवली स्पीकिंग। तो बोलो कितना इन्वेंट्री था, 9, और लोगों ने कितना यूज किया, ओनली 4, तो कितना लेवल हो गया, 5, एंड तब तक ट्रक आ गया। सो दैट इज योर मिनिमम लेवल। नाउ एवरीवन, नेक्स्ट मैक्सिमम लेवल। नेक्स्ट मैक्सिमम लेवल, सेम फॉर्मूला अगेन, रीऑर्डर लेवल। आपके पास कितना है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर लेवल है, माइनस, नाउ डियर स्टूडेंट्स यू कैन इमेजिन कि लोगों ने मिनिमम यूसेज किया है, मिनिमम क्वांटिटी यूज किया है, इनटू ट्रक वाले ने मिनिमम लीड टाइम लिया है। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास थे 15 यूनिट्स, 14, 12, 11, 10, 9, एंड वी प्लेस्ड ऑर्डर। स्टूडेंट्स ने कितने पैकेट कंज्यूम किए, 1 पैकेट, और ट्रक वाला कितने दिन में आ गया, 1, सो 1 इंटू 1। और ट्रक वाला आया तो ट्रक वाले ने मेरे सर पे क्या ऑफलोड कर दिया, ईओक्यू। आई हैड 9, रीऑर्डर लेवल इज 9, रीऑर्डर लेवल कितना था, 9, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ओके, साक्षी से बाद में बात करेंगे, यस। सो एवरीवन, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया एट 9 लेवल। स्टूडेंट्स ने कितना कंज्यूम किया, 1, इंटू ट्रक वाला कितने दिन में आ गया, 1, प्लस जब ट्रक वाला है तो उसने मेरे को ईओक्यू दे दिया, मान लो 20 पैकेट्स इज ईओक्यू। बोलो व्हाट इज माय आंसर, माय आंसर इज 9 माइनस 1, दैट इज 8, दैट इज 28। सो आपके वेयरहाउस में मैक्सिमम 28 क्वांटिटी होगी। आप लोग को समझ में आया मैंने कैसे किया ये। आई यूज्ड सम अजम्पशंस एंड आई डिराइव द फॉर्मूले, बट सर ये फॉर्मूला मुझे याद कैसे होगा, यू विल सॉल्व 50-60 क्वेश्चंस, तो फॉर्मूला बाय हार्ट हो जाएगा। फॉर्मूला बाय हार्ट करना बहुत ईजी है, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर से बताता हूं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, ध्यान से देखो, हाँ, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। लिसन टू मी, व्हेन आई एम राइटिंग देयर इज अ कीपैड इन बिटवीन एंड द स्क्रीन इज टिल्टेड, सो आई एम अनेबल टू राइट प्रॉपर्ली, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। आप ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखोगे, कभी नहीं लिखोगे इन्वेंटरी फॉर्मूला शॉर्टकट में, पूरा फुल लिखने का, ठीक है ना, फुल लिखना है नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा कभी भी। पार्डन मी। रीऑर्डर लेवल, यू लीव सम स्पेस ब्लैंक, थोड़ा स्पेस ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला बोलो, मैक्स मैक्स, कूल। नेक्स्ट मिनिमम लेवल, ऊपर का खींचो पहले, रीऑर्डर लेवल खींचो पहले। सो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज, एवरेज, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैक्स इज इक्वल टू, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप हो या चले गए, तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर माइनस, सुनो सुनो, मैक्सिमम यूज हो गया, एवरेज यूज हो गया, अभी क्या यूज करना बाकी, मिनिमम, मिनिमम इंटू मिनिमम प्लस ईओक्यू। वही टाइम पे ट्रक वाला आ गया और ईओक्यू क्वांटिटी मेरे सर पे ऑफलोड कर दिया। कैन यू सी द पिरामिड,
पिरामिड दिख रहा है क्या फॉर्मूले इसका? एज वी गो डाउन डाउन इन द फॉर्मूला साइज इंक्रीजेस. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, always start with reorder level. Reorder level max max, minimum level average average, maximum level minimum minimum. assumption है everyone, usage का assumption है और delivery का assumption है. रियल लाइफ में there can be n number of permutation combination. एक अंदाजा है डिसीजन मेकिंग के लिए. रियल लाइफ में minimum level is 9 but I am very conservative so I will keep 20 packets on hand always. मेरे को टेंशन आता है, रात को नींद नहीं आती, इन्वेंट्री कम हो गई तो. ऑन द अदर हैंड देयर आर दीज एक्सट्रीम पीपल, दे कीप 0. देख लेंगे, हो जाएगा, एक रखो मिनिमम लेवल. इसको कहते हैं लीन कॉस्टिंग या जीआईटी, जापानीज टेक्निक है. इन्वेंट्री रखने, वेयर हाउस ही नहीं रखने का, वेयर हाउस होना ही नहीं चाहिए. आर यू वन ऑफ दोस्त कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, लगेज भरते? मैं तो आजकल क्या करता हूँ, हाफ टैंक होता है मैं फुल कर देता हूँ. स्वेयर टू गॉड एवरीवन, हाफ टैंक होता है मैं फुल करता हूँ. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इट यूज्ड टू बी ऑरेंज फ्लैश हो रहा है, चलो अभी 10 दिन चलेगा. आपको समझ में आ रहा है? सो देयर आर दीज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर्स. कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं और कुछ लोग रिस्क टेकर होते हैं. कुछ लोग लास्ट मिनट तक रुकते हैं, उनको टेंशन ही नहीं आता. बट आई एम अ बिट कंजर्वेटिव. एज आई प्रोग्रेस अहेड इन लाइफ मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ. मतलब स्टूडेंट्स के नोट्स ऑर्डर करने, चलो ज़्यादा कर दो, चलो इतने बुक्स आने, चलो थोड़ी ज़्यादा ले लो. डू यू नो कि मैं बांगर की 3 एक्स्ट्रा बुक की कॉपी ऑर्डर कर रहा हूँ, 3 एक्स्ट्रा, बिकॉज आई नो कोई तो इडियट आके मुझे बोलेगा सर मेरे को अभी चाहिए. कंजर्वेटिव. आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? बोलो. रीऑर्डर लेवल मैक्स मैक्स. नेक्स्ट मिनिमम लेवल रीऑर्डर माइनस एवरेज एवरेज और नॉर्मल नॉर्मल. मैक्सिमम लेवल इज रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम मिनिमम प्लस ईओक्यू. सो दिस इज गोल्डन, दिस इज गोल्डन पॉइंट. ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ये ऐड करना मत भूलना. और फॉर्मूला को यही सीक्वेंस में, कैन यू सी कि मेरे ब्रैकेट एक के नीचे एक फॉल हो रहे हैं, इधर जगह ब्लैंक छोड़ा, इधर जगह ब्लैंक छोड़ा, इधर जगह ब्लैंक छोड़ा. ऐसा ही फॉर्मूला लिखने का, एक के नीचे एक. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी द एवरेज फॉर्मूला. बोलो. एवरेज इज इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2. ये हो गया एक तरीका, ये हो गया एक तरीका. अब मैं आपको बहुत डेंजरस एवरेज का एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं. दैट फॉर्मूला गोज समथिंग लाइक दिस. एवरेज इज इक्वल टू मिनिमम प्लस ईओक्यू अपॉन 2. करूं स्टार्ट सिखाना? कैसे फॉर्मूला आया? एवरेज का 2 तरीका है, रिटन पेपर है ना, दोनों फॉर्मूला लिखने का. एवरेज टेक्निक नंबर 1 मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2. यू नो व्हाई? मिड पॉइंट. अरे कम ऑन यार, मिड पॉइंट. हाँ. दूसरा तरीका मिनिमम प्लस हाफ ईओक्यू. यू वांट टू लर्न व्हाट इज मिनिमम प्लस हाफ ईओक्यू एंड दैट इज व्हाट वी यूज इन रियल लाइफ. इन रियल लाइफ वी ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, नॉट द स्टूपिड ऊपर वाला. दिस इज द ट्रू एवरेज फॉर्मूला. ओके, एंड दिस इज वेरी लॉजिकल. मैं आपको सिखा रहा हूं, आप समझ के लो. एवरीवन ध्यान से सुनो. दिस इज अ ट्रू स्टोरी. ये एकदम ट्रू स्टोरी है, ठीक है? आजकल तो मैं बहुत खाना रखता हूं, पहले कम रखता था. सो इन केस यू डोंट नो, आई एम अ स्टूपिड इडियट, आई एम अ वर्कोहॉलिक एंड आई टिपिकली यूज टू स्पेंड 16 to 18 hours in a day in the academy. You will say, sir, 18 hours? तो आप सोते कब थे? I many a time sleep on the couch. The couch is exactly 6 feet. The couch is custom made to fit my body. मैंने रात को 1:30-2 बजे तक यहाँ पे काम किया on several days. 1:30-2 बजे तक, several days. Now of course this is before I had kids. अभी भी 12 बजे एक आध बार काम किया है मैंने. बट 1:30-2 बजे इतना सन्नाटा कि मैं आपको क्या बताऊं. डर लगेगा आपको, हल्की सी आवाज आई और कुछ तो आवाज आती है वहां से. स्क्रीन है ना, रात को क्रैक ऐसी आवाज आती है. आई एम लाइक व्हाट द हेल, हु इज देयर? सीसीटीवी सारे चेक कर रहा हूं, कोई भी नहीं है. एंड वो सीसीटीवी में मक्खी और मच्छर उड़ते हैं ना, तो वो ऐसे बड़े बड़े दिखते हो ना, अजीब से दिखते हैं सीसीटीवी में. नॉनदलेस दिस इज नॉट अ जोक. 16 to 18 hours in the academy. Now I have this issue with my sugar. So अगर मेरी शुगर लो हुई तो मेरे हाथ पैर कांपते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया. आई नो व्हेन इट गेट लेस, मैं बाद में बताऊंगा क्यों. सो नॉनदलेस मेरी शुगर लो होती है ना, कभी कभी सिखाते टाइम या तो फिर कभी रात को काम करते टाइम. तो मैं क्या करता था कि मेरा जो काउच है केबिन में,
दैट काउच इज अ मल्टीपर्पज काउच, वहां पे गेस्ट भी बैठते हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी आके बैठते हैं, और वो काउच के पीछे सीक्रेट कैबिनेट है, पूरा काउच बाहर निकालोगे ना तो अंदर एक बहुत बड़ा कैबिनेट है, ओके। तो वो कैबिनेट में ना मैं 2 इमरजेंसी बॉर्बन बिस्किट के पैकेट रखता था। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, आप मेरे 10 इयर्स पहले के लेक्चर देखोगे तो भी सेम एग्जांपल दे रहा हूं। सो ये जो बॉर्बन बिस्किट के पैकेट है किसी को पता नहीं होता, किसी को नहीं, नो वन नोज, नॉट माई टीम, नॉट द स्टूडेंट्स। और ये ना कुछ भी हो जाए मैं हमेशा 2 रखता हूं, और बाकी का स्टॉक होता है बिस्किट वेफर्स का जो बाहर रखता हूं मैं, ऑलराइट। सो नो मैटर व्हाट माय मिनिमम लेवल इज 2। डू यू अप्रिशिएट दिस? कितने बॉर्बन है मेरे पास? 2 2 2। If I consume it within 6 hours, it will get replenished with 2 more packets. आपको आ रहा है क्या समझ में? एंड द सेम विद प्रिंटिंग पेपर। एक प्रिंटिंग पेपर का रिम मैं वही सोफे के पीछे छुपा के रखता हूं, मेरी टीम को भी नहीं मालूम। किसी दिन टेस्ट सीरीज है, थर्सडे पावर आउट हो गया तो मेरा सप्लायर टेस्ट पेपर नहीं दे पा रहा, तो आई हैव यूज्ड दैट रिम सो मेनी टाइम्स, मोर देन आई कैन रिकलेक्ट। सो नंदलेस एवरीवन, मुझे बताना कि मिनिमम क्वांटिटी हमारा कितना है? यस, मिनिमम क्वांटिटी कितना है? 2। मैं हमेशा 2 रखूंगा नो मैटर व्हाट। अब मुझे बताना कि ईओक्यू कितना है। लेट अस से दैट ईओक्यू इज 10 पैकेट्स। बोलो कितने पैकेट्स ट्रक लेके आता है? 10। देन इट बिकम्स 0, देन इट बिकम्स 10, देन इट बिकम्स 0, देन इट बिकम्स 10। ईओक्यू का एवरेज ले लो। अरे कभी 10 कभी 0 है ना, तो एवरेज क्वांटिटी कितना है? 5 प्लस 2 तो हमेशा ही है। Did you understand the formula? Minimum plus half EOQ. आएगा समझ में everyone? Now I don't keep bourbon by the way, but Pringles and Good Day and 2-4 Parle G के पैकेट they are always there, and some chocolates are always there. It is very helpful for students also. Students को चक्कर आते हैं पता नहीं क्यों, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं पता नहीं खा के नहीं आते, दिन भर चक्कर आते रहते हैं, तो बेचारे वो स्टूडेंट्स को खिलाना पड़ता है। इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे केबिन में आके लेट चुके हैं आधा 1 घंटा, क्योंकि सर चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, होता है, तबीयत खराब होती है, राइट? ट्रू स्टोरी एवरीवन। आप भी घर पे रखते होगे ना, इफ यू लाइक समथिंग लाइक केचप और जैम, उसका स्टॉक हमेशा होता है, एक आपका डब्बा हमेशा होता है, राइट? एंड एज सुन एज वो ओपन हो गया आप नया लाके रखते हो ताकि अब कभी शॉर्टेज ना हो। केचप आई थिंक मेरे घर पे 4-5 पैकेट केचप के हमेशा रहते हैं, लाइक शैम्पू ऑल्सो 2-3 हेड एंड शोल्डर्स के पैकेट हमेशा रहते हैं स्टॉक में, राइट? So dear students, that is your minimum level, and half EOQ is average. Did you understand averaging formula? So tell me, सबसे पहले हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बताओ। मैक्सिमम। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बताओ। रीऑर्डर माइनस एवरेज और नॉर्मल। मैक्सिमम का फॉर्मूला बताओ। रीऑर्डर माइनस मिनिमम प्लस EOQ। EOQ is nothing but reorder quantity, correct? And now everyone, what is the formula for average? Minimum plus maximum upon 2, alternate formula, minimum level plus reorder or EOQ upon 2, मतलब कि half EOQ। एक्चुअली half EOQ नहीं है, it is EOQ plus 0 upon 2, right everyone? क्योंकि minimum level is always there ना, मिनिमम को हाफ नहीं कर सकते, EOQ और 0 को हाफ करने का, मिनिमम को हाफ नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज देयर, इट इज कंसिस्टेंट, इट इज एवरी डे 2 बिस्किट्स ऑफ बॉर्बन, 2 पैकेट्स ऑफ बॉर्बन। अब लास्ट लेवल है डेंजर। कभी कभी कुछ तो मिसकैलकुलेशन हो जाता है, या तो कभी कभी फ्लड हो जाता है, कभी कभी रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देता है, कभी कोरोना वायरस पेंडेमिक आ जाता है, कभी मार्केट कोलैप्स हो जाती है, कभी क्रिप्टो बैन हो जाता है तो मार्केट गिर गई है, कभी कर्फ्यू लग जाता है क्योंकि लोग दंगाबाजी कर रहे हैं। ये केस में कभी कभी मेरा जो लेवल है, मिनिमम लेवल कितना है मेरा? 2, कभी कभी वो 1 हो जाता है, या तो मेरा मिनिमम लेवल है 100 यूनिट, कभी कभी वो 5 यूनिट हो जाता है। हैव यू सीन योर मोबाइल फोन बैटरी एट 4%? कैसा रेड कलर का आता है ना, रेड कलर एकदम स्क्रीन विन लाइट, दैट इज डेंजर लेवल। जब डेंजर लेवल पे इन्वेंट्री आती है तो कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर सीधा सीईओ को फोन करता है और बोलता है डेंजर लेवल आ गया है। सीईओ को पैनिक अटैक आता है, सीईओ डायरेक्टली सप्लायर को फोन करता है, वो उसकी असिस्टेंट बोलती है हाय गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, नो प्लेजेंट्रीज टुडे मैडम, डायरेक्टली हैंड ओवर द फोन टू योर सीईओ और टू योर एमडी। एमडी बोलता है सर क्या हुआ, सब ठीक है? तो हमारा सीईओ बोलता है नहीं सर सब ठीक नहीं है, आई वांट ऑन एक्सट्रीमली अर्जेंट बेसिस
200 यूनिट्स। और फिर वो बोलता है दूसरा एमडी, वरी नॉट, आई एम सेंडिंग इट अक्रॉस टू यू राइट नाउ वाया एयरप्लेन। आया समझ में? अब इसका कॉस्ट बहुत हेवी होता है। सो बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंजर लेवल? नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड और नॉर्मल यूसेज इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। एग्जाम में दिया होगा कि ट्रक को आने के लिए लगते हैं 15 डेज टू 30 डेज, ऐसा डेटा दिया होता है। डिलीवरी डेज दिए, मिनिमम डिलीवरी 15, मैक्सिमम डिलीवरी डेज 30, एवरेज इज द मिड पॉइंट 22.5 या 20 to 23 डेज, एंड डेंजर लेवल इज 5 डेज। जो ऑर्डर को मिनिमम कम से कम 15 दिन लगते हैं, हम उसको 5 डेज में मंगा लेते हैं इमरजेंसी में। कैसे मंगाते हैं? या तो हम अपना प्राइवेट ट्रक भेजते हैं, अपनी प्राइवेट कार भेज देते हैं वहां पे ड्राइवर के साथ। आपको समझ में आ रहा है? या तो फिर हम उसको बोलते हैं एमडी को कि बाबा तू एयर शिपमेंट दे, या तो तू खुद लेके आ। ये ऐसा लेवल होता है कि कुछ भी हो जाए मेरा बिजनेस ना रुके। दैट इज डेंजर लेवल। समझ में आया? सो इवन दो मिनिमम डिलीवरी पीरियड इज 15 डेज, डेंजर लेवल डिलीवरी कैन बी और इमरजेंसी डिलीवरी कैन बी 3 डेज ऑल्सो। आर यू विद मी? यस, वेरी गुड। ये बिजनेस में बहुत बहुत कॉमनली होता है। आपको लग रहा है नहीं सर ऐसा नहीं होता, बड़ी कंपनी को होता है, बहुत कॉमनली होता है। मैंने खुद ने इमरजेंसीज में अपनी कार के अंदर रख के स्टॉक लाया इंस्टेड ऑफ टेम्पो। सही बात है कि नहीं एवरीवन? यस, एग्जैक्टली। सो दैट इज डेंजर लेवल, नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड और नॉर्मल यूसेज इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? सो एक और लास्ट आपको टेंटेटिव आइडिया दे देता हूं। मान लो, ध्यान से सुन लो, मान लो ये मेरा इन्वेंट्री लेवल्स है। तो अगर आपका मिनिमम लेवल है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओके, मिनिमम लेवल है 100 यूनिट्स और आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल हो सकता है 2000 यूनिट्स। तो लेट अस से दैट रीऑर्डर कैन बी, लेट अस से 150 यूनिट्स एंड लेट अस से डेंजर लेवल कैन बी 5 यूनिट्स। आपको समझ में आया एवरीवन? सो मैक्सिमम इज, जितना मैक्सिमम क्वांटिटी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, मिनिमम कम से कम कितना हो सकता है, एंड रीऑर्डर इज समवेयर अराउंड मिनिमम, मिनिमम के ऊपर नीचे वो लड़खड़ाता है। एंड इमरजेंसी इज वेरी लेस यूनिट्स। ये वो सिचुएशन है जहां पे आपका इन्वेंट्री क्रिटिकल लेवल पे और इमरजेंसी लीड पीरियड भी बहुत कम डेज होता है। जो नॉर्मल डिलीवरी पीरियड होता है वो 10 डेज है, मिनिमम 5 डेज है और मैक्सिमम 20 डेज है। तो इमरजेंसी कैन बी 2 डेज और 1 डे ऑल्सो और हाफ डे ऑल्सो। Is this okay everyone? Very good. Any problem with inventory level? These are tentative formulae. In real life, you may have your own system. कोई भी सर पे बंदूक नहीं करता, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक में फॉर्मूला दिया है वही फॉलो करने का, रीऑर्डर मतलब मैक्स। ऐसा नहीं है एवरीवन। आई कैन रीऑर्डर एट अ और कम लेवल ऑल्सो इन रियल लाइफ। इन रियल लाइफ आई हैव अ जजमेंट ऑफ बिजनेस। मेरा एक जजमेंट है कितने टाइम में गुड्स आएंगे, कितना यूसेज होगा। So no need to be very conservative, like maximum नहीं होता है ऐसा, maximum नहीं होता है। once in a blue moon, जिस दिन होता है उस दिन होने दो स्टॉक आउट। एक दिन स्टॉक आउट से क्या, एक दिन हो सकता है स्टॉक आउट, है ना? यस एवरीवन? क्यों रीऑर्डर क्यों डेंजरस है? स्टॉक आउट हो जाएगा। स्टॉक आउट पता है क्या होता है? स्टॉक आउट इज द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ अ प्रोडक्शन मैनेजर। मैंगो फ्रूटी मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर मिला है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने लिया, बोला मैंगो फ्रूटी सेल हो रही है, बट क्योंकि मैंगो पल्प खत्म हो गया है तो मेरा फैक्ट्री रुक गया, मेरी मशीन रुक गई है। दैट इज रीऑर्डर लेवल। मेरी मशीन रुकनी नहीं चाहिए, मैंगो राइट टाइम पे आना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? यस। सो टेल मी, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्स। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर माइनस एवरेज, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बोलो, reorder level minus minimum plus EOQ. When I say EOQ, it is reorder quantity. ठीक है एवरीवन? एवरेज लेवल का फॉर्मूला बताओ, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 और मिनिमम प्लस EOQ अपॉन 2 और reorder लेवल अपॉन 2. ओके? डेंजर लेवल का फॉर्मूला नॉर्मल यूसेज इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड और नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये सारे फॉर्मूले अंदाजा है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देयर इज नो लॉ लाइक कंपनी लॉ, लाइक सेबी रेगुलेशन कि यही आपको फॉलो करना है। ये अंदाजा है, ये आइडिया देने के लिए।
कूल एवरीवन, ओके? यस, ये फॉर्मूले एक के नीचे एक ऐसा ही सीक्वेंस में लिख के लो, ठीक से लिख के लो, एंड देन लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. चलो एवरीवन, प्लीज नोट डाउन प्रॉपर्ली. ऑल राइट, नाउ पेन्स डाउन. सबके पेन्स नीचे रखो. ऑल ऑफ यू पेन्स डाउन. सब लोग ने पेन्स नीचे रखे. एक अति इजी क्वेश्चन मैं आपको अभी देता हूं, अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. हाँ ठीक है. कैन यू सी दिस क्वेश्चन? एक्सट्रीमली इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. You just have to help me out. Will you help me out with the computations? I am very bad in mathematics. So help me out with the computation. I'll write the amounts for you and you tell me कि क्या figures आ रहे हैं. Let us start everyone. Yes? Okay? Very good. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को मैं नोट डाउन करके ले लेता हूं. एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स टेल मी, मुझे एक एक करके बताओ कि हमारा फॉर्मूला क्या है. सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? देखो, टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला. रीऑर्डर लेवल. आप प्लीज पूरा लिखना, शॉर्टकट में मत लिखना. इज इक्वल टू मैक्स इनटू मैक्स. प्लीज आप पूरा लिखना, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीवन, ठीक है? टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम यूसेज एंड व्हाट इज द मैक्सिमम डिलीवरी टाइम. आपको समझा क्या मैक्स मैक्स? एक कंसेप्ट है यूसेज और एक होता है लीड टाइम या डिलीवरी टाइम या नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक्स. तो आपको मैक्स मैक्स करना है. सो व्हाट इज द आंसर एवरीवन? 2700 मल्टीप्लाइड बाय 6 वीक्स. बोलो कितना आंसर आ गया? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज योर रीऑर्डर लेवल. एवरीवन इजी है ना? नेक्स्ट टेल मी आगे क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट इज मिनिमम. मिनिमम इज इक्वल टू रीऑर्डर माइनस एवरेज. एवरेज मेरे को बताना नॉर्मल यूसेज कितना है? 2500. मेरे को बताना कि नॉर्मल रीऑर्डर टाइम कितना है? 5 वीक्स. सो लुक एट माय फॉर्मूला. मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर माइनस नॉर्मल. नॉर्मल मतलब एवरेज. एवरेज दैट इज इक्वल टू 16200 आपने बोला था, माइनस 2500 यूनिट्स इनटू 5 मंथ्स. That is equal to 3700 units. Easy. Next, maximum level. Tell me what is the formula for maximum level? Reorder minus minimum minimum plus EOQ. है ना everyone? Yes or no? और EOQ is nothing but reorder quantity. उसको EOQ बोलने का easy जाता है. EOQ economic order मतलब reorder quantity. So that is equal to 16200 minus minimum minimum. बोलो minimum minimum कितना है? 2300 into 4 months. और EOQ कितना दिया है क्वेश्चन में? 2000. In many questions they will give you UOC. You find out EOQ and then once you get EOQ you apply it in maximum formula. आया क्या समझ में? So that is equal to 9000 units. मेरे को एवरेज का फॉर्मूला बताओ. मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 है ना? यहाँ पे अपॉन 2 लिखा है मैंने, ये देखो, बट वो दिख नहीं रहा. Minimum plus maximum upon 2, that is 3700 plus 9000 upon 2, that is 6350. Alternate formula minimum plus half EOQ. याद आ रहा है कि नहीं? Half EOQ. So that is equal to 3700 plus EOQ was 2000 divided by 2 is 1000. That is 4700. That's it. So ऐसे क्वेश्चन आते हैं CA इंटर एग्जाम में. सेम बीकॉम में भी सेम क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको बीकॉम की मेरी बुक दे दी है. So you have to solve all those questions by Monday. Okay everyone? अब एक एक करके आप सॉल्व करोगे? Yes. चलो let us start everyone. So सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट. अच्छा सुनो 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 ना, सुनो ना. कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया होता है, यूसेज. यूसेज ऐसा यूसेज दिया होता है 2300-2700. इसका क्या अर्थ है? बोलो क्या अर्थ है इसका? मिनिमम 2300, मैक्सिमम 2700, एवरेज दोनों का मिड पॉइंट ले लो. दैट इज नॉर्मल यूसेज. आया क्या समझ में? यहां पे रेडीमेड डेटा दिया हुआ है. प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन एंड सॉल्व. सॉल्व सिस्टमैटिकली वन बिलो अनदर. चलो नोट डाउन ठीक से. स्टूडेंट्स अलाउ मी टू टीच यू अगेन बिकॉज आप लोग आई थिंक नहीं कर पा रहे.
चलो कर दिया, कर रहे, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं ना। मेरे को बताना पहला फॉर्मूला क्या है, मैं भूल गया हूं। वेरी गुड, रीऑर्डर लेवल। बोलो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्स, मैक्स। बोलो मैक्सिमम यूसेज कितना है? फिर से पूछ रहा हूं, कितना है? और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 6। कितना आ गया आंसर? वेरी गुड। नेक्स्ट फॉर्मूला बताओ कौन सा है? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज, 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 है ना? बोलो कितना आंसर आया आपका ये? फिर से पूछ रहा हूं, कितना आंसर आया? 3700। आई कैन नॉट हियर यू। कितना आया? 3700 आया। मैक्सिमम कितना आया? मैक्सिमम कितना आया? 5000। मैक्सिमम में 4 चीजें, 1 2 3 4, बीच के 2 फिगर इनटू है, पहला वाला प्लस है, लास्ट वाला माइनस है। इज इज फाइन? पहला वाला माइनस है, लास्ट वाला प्लस है। देन एवरीवन, एवरेज लेवल का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, ये दोनों को हम ऐड करेंगे। और दूसरा मेरे को अल्टरनेट फॉर्मूला बताओ क्या है? मिनिमम प्लस EOQ अपॉन 2। मॉड्यूल में कैसा दिया है? हाफ इंटू रीऑर्डर, बट लिखते टाइम EOQ अपॉन 2 लिखो, एक्चुअली EOQ प्लस 0 अपॉन 2 है वो। आपको आया समझ में एवरीवन? तो उसको लिखते टाइम EOQ अपॉन 2 लिखते हैं, और एकदम ही होशियारी मार के EOQ इंटू हाफ। ठीक है? ये सारा फॉर्मूला बहुत यूजफुल होता है। दे कैन आस्क यू EOQ कितना है, एवरेज और मिनिमम देंगे। समझ में आ रहा है क्या? चलो आया क्या सबको ये? लेट अस चेक द आंसर्स प्रॉपरली फर्स्ट। आंसर्स एक बार देखते हैं, आंसर सबके आ रहे हैं क्या? देखो एक बार। सबसे पहला आंसर आया 16,200, देन 3,700, देन 9,000, देन 6,350। एवरेज के पहले फॉर्मूले से। हाँ, नो, यस, नो, नहीं, नो, नो। कितना आया रीऑर्डर? 16,200 माइनस नॉर्मल, नॉर्मल तो ये नहीं आया आपका 3,700, ये आया। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है? 16,200 रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम, मिनिमम है ना, प्लस 2,000, तो कितना आया? कैसे क्या? कैसे क्या? मुझे एक बात बताओ, 2,300 इंटू 4 कितना होता है? हाँ, 9,200 होता है। 16,200 माइनस 9,200 कितना होता है? 7,000। 7,000 प्लस 2,000 कितना होता है? 9,000। अब आपको प्लस माइनस भी नहीं आ रहा क्या अभी? मतलब हाउ स्टूपिड। नहीं, करेक्ट है ना? ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाया क्या तुम लोग ने? या तुम लोग ने उटपटांग मल्टीप्लाई किया है? पहले 4 प्लस 2,000, फिर उसको इनटू कुछ किया है क्या? कुछ ऐसा पागल जैसा किया है क्या? देन कैसे आया? देन कैसे आया? कुछ भी। सी 16,200 माइनस 2,300 इंटू 4 भी किया तो भी वही आंसर आता है ना। इट इज कमिंग टू 7,000 प्लस 2,000। और अगर 2,000 आप पहले ऐड करोगे, 18,200 बनाओगे और बाद में माइनस करोगे तो भी 9,000 आता है ना? 7,200 को पहले माइनस करो या बाद में करो, आंसर वही आता है। एवरेज। और तुम लोग सबका एक साथ रॉन्ग कैसे आया? एक दूसरे का कॉपी करके लिख रहे हो क्या? खुद का कैलकुलेटर नहीं लाए क्या? देन एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, दैट इज 6,350, है ना? और दूसरा क्या है? मिनिमम प्लस हाफ EOQ, दैट इज 4,700। आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या किया था तुम लोग ने?
मतलब 16,200 माइनस 7,200 प्लस 2,000, ये करना नहीं आया आप लोग को। यहां पे और एक ब्रैकेट है क्या? हाँ, तो मैं भी वैसे करके दिखाता हूं। आई सॉल्व इनटू, देन आई विल ऐड 2,000, हाँ। सो इफ आई पुट दिस, ये अगर पूरा का पूरा फिगर मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूं तो ये वाला फिगर नेगेटिव है ना एवरीवन? तो कैसे भी करो आंसर आता है। हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड नाउ? इन एनी केस, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ये 2000 को इग्नोर करो, पूरा सॉल्व करो और लास्ट में ऐड करो। ठीक है, ओके, चलो ग्रेट। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व मोर क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। नॉर्मल यूसेज दिया है 50, मैक्सिमम 75, मिनिमम 25। अगर मैं सिर्फ यूसेज देता 25-75 तो भी 50 आप निकाल सकते थे। अरे यस और नो? देन लीड टाइम मतलब डिलीवरी टाइम 4-6 वीक्स। 4-6 मतलब कि क्या? 4 मिनिमम 6 मैक्सिमम, और 4 और 6 का मिड पॉइंट क्या है? वो एवरेज मतलब नॉर्मल। और EOQ 187 दे दिया है। अल्टरनेटिवली आई कैन गिव यू UOC डेटा, MOCU, ये सारा इंफॉर्मेशन देके कैरिंग कॉस्ट इज परसेंटेज ऑफ M, देन यू फाइंड आउट EOQ 187 एंड देन यू रन द फॉर्मूले। वैसा भी दे सकता हूं। चलो एवरीवन, ये क्वेश्चन मुझे 2 मिनट में करके दो फास्ट। अच्छा सुनो, हियर मी आउट। in these question, given is already given to you on platter, but they will give you in paraform in CA Inter or even in BCom question. So you first have to write given double underline, minimum, maximum, etc. Then you have to write formula and then you have to write solution. फॉर्मूला कहीं स्किप नहीं करना, OR, MR, ER, PR वो सब दिखाना। आई विल कट इट एंड आई विल मेक एंटायर क्लास सॉल्व इट 50 टाइम्स। ठीक है ना एवरीवन? और मैं करता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, इन्वेंटर लेवल में सच में करता हूँ। सो प्लीज बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स फॉर्मूले। क्या होता है एवरीवन, यही पूरा CA इंटर है और मेजॉरिटी थिंग्स आर रियली इजी, बट स्टूडेंट्स आर इन सच अ हरी। स्टूडेंट्स don't put bracket properly, they don't write properly, they don't respect the sequence, and then they go for a toss and then they say sir CA is difficult. It is not. ठीक है ना एवरीवन? चलो ओके, सो ठीक से लिखो। यहां पे तो गिवन दिया हुआ है मैंने, बट बाकी क्वेश्चंस में आप लिखोगे, राइट एवरीवन? चलो, सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट सॉल्व करो। ओके, सो टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? मैक्स मैक्स। पहला फॉर्मूला क्या है? मैक्स मैक्स। 75 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आ गया बोलो? वेरी गुड, एकदम सही है आपका। बोलो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? 450, जो ऊपर का आंसर आया वो लेने का, उसमें माइनस करने का। दूसरा फॉर्मूला क्या है? फिर से 450 माइनस, ये वाला क्या है? एवरेज एवरेज, और ये वाला क्या है? मिनिमम मिनिमम। मिनिमम मिनिमम प्लस EOQ प्लस 187 एट द एंड। सही बात है कि नहीं एवरीवन? बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। चलो सर, फर्स्ट आंसर मस्ट बी 450 यूनिट्स। अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखे, आई विल गिव यू 0। नॉट डिस्पाइट टेलिंग यू दिस, यू विल नॉट राइट, देन आई विल टेक अ टेस्ट, देन यू विल गेट 0, देन यू विल से सर मैंने तो किया है, बट आई विल से नो, यूनिट्स तो नहीं लिखा है। नहीं नहीं नहीं, आपका सर तो पागल है, 450 यूनिट रेड पेन से लिख के ब्लॉक करता है। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया, मैं आपकी बुक काट रहा हूं। You have to block the horizontally नहीं लिखना, vertically लिखना है। अगर किसी ने भी horizontally किया है, redo this question again before I see your notes. horizontally ऐसा नहीं लिखना, ऐसा vertically एक के नीचे एक मैथमेटिक्स सॉल्व होती है। राइट पे नहीं जाना चाहिए, नीचे जाना है। चलो सब लोग अपना फोटो भेजो क्वेश्चन का, और मुझे एक भी स्टूडेंट दिखा हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, यू आर गॉन, एंटायर क्लास इज गॉन।
श्रावणी तुमने कैसे लिखा है? वर्टिकली लिखा है, हॉरिजॉन्टली है? वर्टिकली है ना आंसर, नीचे। हाँ वेरी गुड, दैट इज ओके। चलो एवरीवन, ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, डोंट टेक दिस एज अ जोक। आप रनिंग पैरा नहीं लिख रहे, एडोल्फ हिटलर ने कैसे दुनिया को कॉन्कर किया था उसका। रनिंग पैरा नहीं है वो, जो कंसेप्ट है वो एक सर्कुलर वे में आपको लिखना है। MAXI मैक्सिमम, LEAD TIME टाइम, नेक्स्ट लाइन नो, नो दैट इज नॉट हाउ यू राइट फॉर्मूले। मैंने पहले भी लिखते टाइम ऐसा लिखा था, है ना? उसको इस तरीके से लिखना है कि वो कॉम्प्रेस हो जाए। रनिंग पैरा में आगे 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 नहीं लिखना, वो नीचे नीचे लिखना। लिखने का एक तरीका है, फिर प्रॉब्लम होता है आगे, ठीक है? ओके चलो नेक्स्ट। ये मैंने कैसे लिखा है देखो, रीऑर्डर लेवल माइनस में, ऐसा नहीं लिखना, एक के नीचे एक लिखना। एक्सेल शीट है मेरी, ये आया क्या समझ में? ऐसा नहीं लिखते। रीऑर्डर लेवल एक साथ नहीं आता, रीऑर्डर लेवल नीचे आता है। मिनिमम यूसेज है, यूसेज नीचे आती है। इज दिस ओके एवरीवन? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे ब्रैकेट डालना नहीं भूलना, प्रेजेंटेशन यहां पे ब्रैकेट डालना है। इज दिस ओके एवरीवन? चलो, सो मैक्सिमम लेवल आ गया 537, मिनिमम लेवल आ गया 200, एवरेज लेवल कितना है 200 प्लस 537 अपॉन 2। डेसिमल में भी लिखो और राउंड ऑफ करके भी लिखो। से 369 यूनिट्स से, आपको समझ में आया? अल्टरनेटिवली एवरेज इज इक्वल टू मिनिमम प्लस हाफ रीऑर्डर और हाफ ईओक्यू, दैट इज इक्वल टू 293.5 से 294 यूनिट्स। इज एवरीवन विद मी? सब लोग मेरे साथ हैं? हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली फाइन विद एवरीवन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एकदम कंफर्टेबल है। आपको ये सारे कंपटीशन करने आ गए। और स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन में बोल दिया कि डेंजर लेवल आप मुझे निकाल के दे दो या इमरजेंसी लेवल, हाँ डेंजर लेवल और डेंजर लेवल ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी लेवल, तो क्या फॉर्मूला है जरा मुझे बताना। आप मेरे को करके दे दोगे ना? नॉर्मल यूसेज इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड, है ना एवरीवन? आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन। डेंजर लेवल इज नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड और इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। तो 2150 नॉर्मल यूसेज है और 2 दिन लीड टाइम दिया है, 2 डेज इमरजेंसी, सो दैट इज 4300। आप कर लोगे? सो नाउ I have shared with you on Telegram BCom book, my BCom class book, yes? उसके सारे इन्वेंटरी लेवल आज खत्म करना है। Will you do that? We are meeting on weekend also for other lectures. So will you tell me if there is an issue? Don't tell me on Monday, अरे सर ये तो इशू था हमने किया ही नहीं। You have to complete it no matter what. You have to write given, you have to write फॉर्मूले ठीक से, और उसके नीचे नीचे आंसर लिखना है, ठीक है ना एवरीवन? एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस? सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन फॉर टुडे। यू मस्ट कंप्लीट होमवर्क बाय मंडे एंड गेट मी द बीकॉम बुक। इट शुड बी अ डिफरेंट बुक, बीकॉम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बुक, वो आज ही ठीक से करके आना है। यू वांट टू सॉल्व 3-4 मोर क्वेश्चंस? चलो और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे आपको आगे ना करना? हाँ ठीक है, ओके। Students, we have started now. Please listen to me very carefully. We are now in question number 15. हमने up to 14 सारे क्वेश्चन कर दिए। Those were EOQ MOC questions, है ना? EOQ and MOC, correct everyone? अब हम क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए। Listen to me. इन्वेंट्री लेवल देख के इजी लगता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ट्रिक होती है। कुछ कुछ इन्वेंट्री लेवल के क्वेश्चन में ना पूरा कंपटीशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। So you have to be very careful. All right, now please listen to me very carefully. Question number 15 में 2 component दिए A, B. Will you do me a favor? Listen to me, everyone. Hi, online students. Yes, are you with us? Yes. Listen to me. Take 2 sides of page. Take 2 sides of page. Left side पे लिखो component A, right side पे लिखो component B. And listen to me. Question में normally average usage दिया है 50 यूनिट पर वीक
मैक्सिमम 75, मिनिमम 25। रीऑर्डर क्वांटिटी ए का दिया है 300, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या, ईओक्यू। ईओक्यू ऑफ ए इज 300 एंड बी इज 500। रीऑर्डर पीरियड ए का दिया है 4 वीक्स मिनिमम, 6 वीक्स मैक्सिमम द ट्रक टेक्स टू कम, ऑन एन एवरेज 5। 4 और 6 का एवरेज क्या है, 5। सो 5 इज एवरेज और नॉर्मल लीड टाइम, लीड टाइम है ये, ओके। और बी का दिया है 2 और एवरेज हो जाएगा 3 और मैक्सिमम है 4 वीक्स। यहां पे इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड भी दे सकते थे 1 वीक। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दिस क्वेश्चन इज नॉर्मल, सो यू गो अहेड एंड सॉल्व इट राइट नाउ। यू राइट दोस फॉर्मुलेस 2 टाइम and parallelly A और B का solve करो। wait, there can be trick questions everyone, listen to me, there can be trick questions where one data is in month, the other data is in weeks। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? usage is in month और usage is in annual terms per year and reorder period is given in days और weeks, then आपको convert करना पड़ेगा। ऐसे मेरे पास बहुत questions है। listen, I am a CMA, so I have like a frigging mine of question, gold mine or diamond mine of questions, but it is a race against time, my batches are race against time। मुझे आपका syllabus right time पे खत्म करना है, नहीं तो आप बोलोगे अरे सर आपने आधा टाइम तो सर मटेरियल सिखाया। so let us proceed ahead and let us complete this question। this question is an easy question, you want me to do it? मैं आपको करके दूं क्या? चलो फिर आप लोग करो। पहले लिखो गिवन, पहले लिखो गिवन, लेफ्ट पे अलग राइट पे अलग, लेफ्ट पे सिर्फ ए का गिवन, राइट पे सिर्फ बी का गिवन, नो मिक्सिंग अप, ओके, नो मिलावट। चलो एवरीवन राइट डाउन गिवन। राइट डाउन गिवन करो खुद से, किसके लिए रुके आप? चलो करो खुद से। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन। एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट का लिखने का, ए का। लुक एट द स्क्रीन, लुक एट माई डेटा। ए का डेटा मैंने लिखा है, फक्त ए, दिस इज गिवन, ओनली ए, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। डोंट इवन सी व्हाट दे आर आस्किंग, फॉलो अवर सीक्वेंस। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, है ना? वेरी गुड स्टूडेंट्स, चलो लिखो, करो आप। मैं स्टाइलस से सॉल्व करूं क्या एकदम फास्ट? यस, ग्रेट, ओके। टेल मी, सबसे पहले क्या आपने निकाला? मैक्स मैक्स, यस और नो एवरीवन? मैक्स मैक्स को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 450। 450 को ब्लॉक और एरो किया क्या? और 450 क्या? यूनिट्स। केजीज और बैग्स दिया तो केजीज या बैग्स लिखना। मैक्सिमम लेवल 200, सॉरी मिनिमम 200, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज, एवरेज, है ना? करेक्ट ना एवरीवन? यही था ना क्वेश्चन, यही है ना? जस्ट इग्नोर द मंथ्स, मैंने वो कॉपी पेस्ट किया है ना, तो वीक्स की जगह मंथ्स आ रहा है, जस्ट इग्नोर इट। लुक एट द फिगर्स, 200 यूनिट्स, मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर माइनस इनटू ब्रैकेट मिनिमम इनटू मिनिमम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, है ना? सो 450 माइनस 100 प्लस 300, दैट इज 650, करेक्ट? एवरेज के दो फॉर्मूले हैं, सो दो डिफरेंट आंसर आएंगे, एक आएगा 425 और एक आएगा 350, करेक्ट आया? यस, यस, ओके। एंड प्रोडक्ट बी का 300 यूनिट्स, 150 यूनिट्स, 750 यूनिट्स, 450 यूनिट्स, 400 यूनिट्स, ओके, डन, कंफर्टेबल? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। I find this question very amusing because, correct me if I'm wrong, the same question was there in BCom book, no? Yes, and not only in Pune BCom book, but it is there. I have seen this in different universities की BCom book, including BCom Honors Delhi University. पता नहीं यार कैसे महाराष्ट्र का, पुणे का और दिल्ली का कैसे सेम होता है, बट चलो कोई बात नहीं, होता है, राइट? सो ये सब एक दूसरे के रेफरेंस बुक से यहाँ वहाँ कॉपी करते हैं। एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए होगी तो सक्सेना एंड वशिष्ठ, ऐसी बहुत सुंदर बुक है। दिस इज ओके एवरीवन? उसके आई थिंक 12 या 13 कॉपीज है एडवर्ड एकेडमी में, अलग अलग वर्जन्स की, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ माई फादर। सो माई फादर स्टार्टेड CMA कोर्स, ही क्लियर्ड लाइक 1-2 लेवल एंड देन ही टोल्ड मी बेटा यू डू इट, फिर मैंने किया।
ठीक है, सो वो टाइम की बुक्स है. बट यस, लेट अस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. रॉ मटेरियल दिया एबीसी, यूसेज दिया उन्होंने 10, 4 एंड 6. यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन केजीज. नाउ यू मस्ट अप्रिशिएट वन थिंग, दैट देयर इज दिस थिंग कॉल्ड इनपुट आउटपुट रेशियो. आपको समझ में आ रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? फिनिश गुड. द नेम ऑफ द चैप्टर इज फिनिश गुड, है ना? मटेरियल. कौन सा मटेरियल? रॉ मटेरियल. सो वी आर कंसर्न विद रॉ मटेरियल. ओके, ये चीज याद रखना. रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई उन्होंने प्राइस दिया हुआ है पर केजी, और डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज. They have also given reorder kg of A and B, not C. They have given minimum level of C, not A and B. Let us see क्या पूछा है. वीकली प्रोडक्शन होती है 175 यूनिट मिनिमम, 225 यूनिट्स मैक्सिमम, एवरेज 200 यूनिट्स. What would be the following quantity? मिनिमम A, एवरेज A. तो पहले ए का कंप्यूट करेंगे, मिनिमम एंड एवरेज. उसके बाद में मैक्सिमम बी और रीऑर्डर ऑफ सी. इज दिस ओके एवरीवन? ये सेम था ना बीकॉम में, आप लोग ने किया कि आप कर पाए? नहीं कर पाए. ओके, सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? अच्छा किया, वेरी गुड. जिसने किया वेरी गुड. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं. सबसे पहले मैं सिर्फ ए पे फोकस करूंगा और मैं देखूंगा ही नहीं कि ए का मिनिमम स्टॉक पूछा है. मैं अपना सीक्वेंस फॉलो करूंगा. रीऑर्डर लेवल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज. समझ में आया क्या एवरीवन आपको? सो लेट अस फोकस ऑन ए. द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ अस. दिस क्वेश्चन इज अ गोल्डन क्वेश्चन. नॉट ओनली आई हैव सॉल्व्ड इन माय सीए इंटर, आई हैव सॉल्व्ड इन माय सीएमए इंटर, आई हैव सॉल्व्ड इन बीकॉम. In case you don't know, what happened with me was, there is this thing called major subject in BCom, which by the way, आपको पहले बता दूं, आपका मेजर होने वाला है सबका कॉस्टिंग. कौन सा मेजर लोगे आप सेकेंड ईयर में? कॉस्टिंग. मार्केटिंग नहीं, बैंकिंग नहीं, कुछ नहीं. इट इज यूजलेस. कॉस्टिंग लेना. तो मैंने भी मेजर मेरा कॉस्टिंग लिया. मैंने क्यों कॉस्टिंग लिया मैं बताता हूं. मेरा ऐसा टेंडेंसी था कि कौन सा सबसे डिफिकल्ट है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम कॉस्टिंग ले लेंगे. तो गेस व्हाट, मैंने कौन सा लिया? मैंने लिया कॉस्टिंग, जो सबसे डिफिकल्ट था. सो कपल ऑफ अस, हम लोग ने कॉस्टिंग लिया and I started to fall in love with costing. So in BCom I have like perfect marks in costing, 80 upon 80, 60 upon 60, ऐसा मेरे को स्कोर आता था. And then when I was in third year BCom, I went to the Institute of Cost Accountants and I got enrolled for cost and management accounting because CA flunk हो रहा था ना तब तक, 2 अटेम्प्ट फेल हो गया था. तो मैंने सोचा यार कुछ तो वे आउट चाहिए. तो आई थॉट व्हाई नॉट बिकम अ CMA. एंड देन बिकॉज ऑफ BCom आई कुड डू कॉस्टिंग एंड साथ में मेरा CA इंटर भी हो गया. सो इट इज ऑल कॉम्प्लीमेंट्री. CA इंटर, CMA इंटर एंड BCom. ये सेम क्वेश्चन आपको सारी बुक्स में मिलेगा. चलो, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ सकता है. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. सबसे पहले प्रोडक्ट ए. प्रोडक्ट ए, एवरीवन याद रखना कि जब गन्ने, अभी इतना मस्त गन्ने का जूस मिल रहा है सब जगह, एंड पहली बार थोड़ा सा कोविड फियर हमारा निकल गया नहीं, तो गन्ने का जूस हम पी सकते हैं. सो गन्ने के जूस की जो दुकान होती है एवरीवन, उसमें एक गन्ना डाल के एक ग्लास निकलता है? नो, ऐसा कुछ नहीं होता. एक गन्ने का केन डाल के 3 ग्लास भी निकल सकते हैं. वैसे मैंगो फ्रूटी में भी होता है. जो मैंगोज होते हैं, मैंगोज, वो एक मैंगो डाल के 3 फ्रूटी के टेट्रा पैक भी निकल सकते हैं, या एक मैंगो डाल के आधा भी निकल सकता है. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? माय पॉइंट इज दैट इनपुट आउटपुट रेशियो इज नॉट नेसेसरली 1:1. 1 प्लैंक 1 डेस्क, 2 प्लैंक 2 डेस्क, ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसा भी हो सकता है 2 बैटरी 1 माउस, 4 बैटरी 2 माउस. उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट रेशियो 2:1. यहां पे इनपुट आउटपुट रेशियो दिया है रॉ मटेरियल ए का 10:1. 10 डालोगे तो 1 निकलेगा. सर आपको कैसे समझा? यहां दिया है ना, यहां दिया है ना, ये देखो, यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन केजीस. मतलब कि अगर आप 10 kg रॉ मटेरियल ए डालोगे तो 1 फिनिश गुड निकलेगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? सो व्हाट आई डिड इज, यूसेज दिया है क्वेश्चन में. सर किधर दिया? इधर नीचे दिया ना, 175, 225 एंड 200. इसको मैंने इंटू 10 कर दिया. जो यूसेज था उसको मैंने इंटू 10 कर दिया, तो 2000, 2250 एंड 1750 आ गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट
द रीऑर्डर पीरियड. रीऑर्डर पीरियड दिया क्वेश्चन में, यस. मिनिमम 1, मैक्सिमम 3 एंड एवरेज 2. सबसे पहले तो टेबल से बाहर आ जाओ. कुछ स्टूडेंट्स को लगता है टेबल में दिया तो टेबल में आंसर बनाना है. ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ ए के बारे में इंफॉर्मेशन देखो और ए का नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो. सो कैन यू सी कि गिवन लिखने से कितना फर्क पड़ता है. गिवन लिख दिया मैंने. अच्छा, रीऑर्डर लेवल ऑफ ए इज गिवन एज 8000. कैन यू सी दिस? 8000 kgs दिख रहा है कि नहीं? एंड रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया है देखो. रीऑर्डर क्वांटिटी 10,000. सो मैंने सबसे पहले गिवन लिख दिया एंड नाउ यू कैन सॉल्व एवरीथिंग. अब आप निकालो ना, बोलो क्या क्या निकालोगे आप. सबसे पहले यू विल फाइंड आउट रीऑर्डर, उसके बाद में यू विल फाइंड आउट मिनिमम लेवल, देन यू विल फाइंड आउट मैक्सिमम लेवल, देन यू विल फाइंड आउट एवरेज लेवल. बट उन्होंने ऑलरेडी रीऑर्डर दिया हुआ है. यस यस रिया, यू आर सेइंग समथिंग. स्टूडेंट्स तुम लोग है ना बड़े इनोसेंट हो, वेरी इनोसेंट, गलेबल एंड स्टूपिड. ओके, सो योर क्वेश्चन इज कि सर you have already given me information but I'm over smart and I'm applying my brains unnecessarily. Don't do it. See my dear students, listen to me. Reorder level is an andaza. It is an estimate on the theory of probability, assuming the worst case scenario. कि देखो क्या होता है कि मान लो ये मेरा टैंक है. What is this? This is my tank and it is a tank of iced tea and I have a restaurant and people are coming to buy iced tea. I have to make sure that when the iced tea level goes to such level where I should immediately place order, that is reorder level. तो उसको कंप्यूट करने के 10 अलग तरीके और 10 अलग अप्रोच है. तो जो एंटरप्रेन्योर को लगता है वो वैल्यू दे दी है, तो आप क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो. मैंने तुम्हें बताया था ना. सी रीऑर्डर लेवल इज द पॉइंट व्हेन यू फिल पेट्रोल इन योर कार और योर टू व्हीलर. एवरीवन राइड्स टू व्हीलर हियर इन पुणे सिटी, राइट? सो हम सब टू व्हीलर चलाने वाले बच्चे हैं. तो आप लोग एक टाइम पे पेट्रोल भरते हो. बोलो कब भरते हो? जयदीप ने आज मॉर्निंग बोला सर पेट्रोल भर के आया मैं. कब भरते हो पेट्रोल आप? खत्म होने को होता है. मतलब कैन यू डिफाइन इट? ऑरेंज लाइट फ्लैश होती है, रिजर्व पे आता है, राइट? तो फिर वो लास्ट मिनट में आप भरते हो. मैं कब भरता हूँ पता है? आधा हो जाता है ना. मैंने को बोला ना आधा हो जाता है, मेरे को पैनिक अटैक शुरू होता है. और क्योंकि सडनली कभी भी मेरी फैमिली बोलती है यहाँ जाना है वहां जाना है, देन यू नो वी आर इन अ नेक्स्ट सिटी. सो मैं हमेशा उसको भर के रखता हूँ, नो आलस. तो हाफ होता है ना, मैं पूरा भर देता हूँ. सो माई रीऑर्डर लेवल इज डिफरेंट देन योर्स. माई रीऑर्डर लेवल इज हाफ टैंक. योर इज व्हेन टैंक इज एम्प्टी, व्हेन द बाइक इज रनिंग ऑन फ्यूम्स, गुचुक गुचुक धक्के मार रही है, तो फिर बाबा सर हम भर देते हैं यहाँ पे. आपको समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? बट आई सडनली लैंड अप इन सच सिचुएशंस वेयर आई एम ऑन द हाईवे सडनली, आई डोंट नो व्हाई, विद किड्स. सो मेरे को टैंक भरना पड़ता है. सो डियर स्टूडेंट्स, रीऑर्डर लेवल व्हेन इज गिवन, you have to take that information. The reorder level that you are computing, max, क्या लॉजिक है उसका? एवरेज भी निकाल सकते हैं ना. एक मिनट, मैक्स निकालते हो ना reorder level. Why? क्यों? It is an assumption ना. It is a conservative computation. तो यहाँ पे उन्होंने जो दिया वो ले लो ना, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? कूल. तो reorder level दे दिया है, मिनिमम मैक्सिमम निकालो, एवरेज निकालो. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट. और ये बहुत जरूरी था फॉर रॉ मटेरियल ए. 10 is input, 1 is output. ठीक है, चलो नोट डाउन. सो ये ठीक से लिखो. दिख रहा है क्या आपको मेरा कंप्यूटेशन? 200 kgs ऑफ प्रोडक्शन इनटू 10 मल्टीपल मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो इनटू 10 मैंने किया है. सो जस्ट नोट दैट डाउन. एंड एवरीवन, रीऑर्डर लेवल इज एन एस्टिमेट. तो वो अगर दिया है तो यूज द गिवन इंफॉर्मेशन. ओके, and I want to give little Gyanbazi here. No, you will have to listen. In my CA Inter, we had group 2 में costing. At this point, I hated costing, and I was not that BCom topper, you know, 60 upon 60, 80 upon 80. And I'm a division topper of CMA. करिकुलम ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट. मेरे को प्रेसिडेंट ने कुछ अवार्ड दिया था, उसकी फोटो भी दिखाऊंगा आपको. सो एनीवेज, दिस टाइम आई एम नॉट यू नो वेरी फॉन्ड ऑफ कॉस्टिंग. आई डोंट इवन नो व्हाट इट इज. सो व्हाट आई डिड वाज, सीए इंटर के अटेम्प्ट में आई जस्ट मक्ड अप द फॉर्मूला एंड आई वेंट. आई एज योर टीचर व्हाट आई डिड, मैंने फ्राइडे को लिया और मैंने आपको असाइनमेंट दिया. तो आई मेड यू सॉल्व इट एट होम. नंबर 1 प्रैक्टिस हुआ. नंबर 2 you got stuck in BCom questions which you could not crack.
वो क्वेश्चन का अब मैंने आपको आंसर बताया कि आपको अगर दिया है इंफॉर्मेशन तो गिवन इंफॉर्मेशन प्रीवेल्स ओवर योर फॉर्मूला। ये नॉलेज कैसे मिला? क्वेश्चन करके। सेम विथ कैश फ्लो यार, शॉर्ट टर्म लोन्स वी हैव टू टेक इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, बट हमारे मॉड्यूल में उन्होंने क्या दिया? फाइनेंसिंग लिया। मेरे को कैसे सपना आएगा? नहीं। सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व द बेटर यू पिक। रिमेंबर दिस रूल। मैं कैसे क्या था? फॉर्मेट रटा, फॉर्मूला रटा, बूम, अरे अब तो मार्क्स आने चाहिए, फेल। आपको समझ में आया क्या एवरीवन? सो द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सॉल्व द बेटर यू बिकम। ये सीए का रूल याद रखना। एंड आज के जमाने में तो ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं, बिकॉज ऑल क्वेश्चन पेपर्स आर सो यूनिक। अपार्ट फ्रॉम कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इजी, कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा ही पूछते हैं यार। एंड देन इफ यू स्किप दैट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, फिर उधर पैनिक अटैक आता है। इट इज नॉट दैट 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा, इट इज दैट वो पैनिक अटैक में आगे का पेपर पूरा खराब हो जाता है। आपको आया क्या समझ में? पैनिक अटैक आता है यार, तो दैट इज वेरी बैड। सो वी नीड टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। व्हेन आई से वी, आई मीन यू एट होम। आया क्या समझ में? मैं तो कर रहा हूं, मेरे से जितना हो रहा है हम कर रहे हैं अभी, बट घर पे आप अलग अपना टाइम निकाल के करो। चलो फटाफट नोट डाउन करो, फास्ट एकदम। अच्छा, आई स्टडीड बोथ मॉड्यूल टुगेदर, यू आर स्टडिंग वन ग्रुप एट अ टाइम, है ना? सो यू हैव टू नेल द 4 सब्जेक्ट्स, देयर इज नो वे आउट। चलो लिखो फटाफट गिवन। सो स्टूडेंट्स, गिवन इंफॉर्मेशन प्रीवेल्स ओवर द फॉर्मूला। जहां पे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है, we don't have to apply our brains, okay? Because the formula is just an approximation. Actual information prevails. So the answer is minimum 4000 kgs, maximum 16250 kgs. Correct? आया ऐसा? Very good. अच्छा, एवरेज का फॉर्मूला मुझे बताओ। देयर आर 2 फॉर्मूले फॉर एवरेज, वन इज नॉर्मल वन, जिससे आंसर आ रहा है 10,125, और दूसरे से आ रहा है मिनिमम, मतलब 4000 प्लस हाफ रीऑर्डर 5000, मतलब 9000। दोनों आंसर लिखना है, दोनों आंसर लिखना है इन क्लास, दोनों आंसर लिखना है। अल्टरनेटिवली एवरेज लो इज इक्वल टू 9000 kgs। ओके डन। अब ठीक है ना? चलो, अब उन्होंने मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी पूछा है, दैट्स इट। सो अब मैं बी का पूरा इंफॉर्मेशन लिखता हूं। स्टूडेंट्स, आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन। ये देखो 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 देखो। फॉर रॉ मटेरियल बी, 4 इनपुट विल यील्ड 1 आउटपुट। लुक, 4 units are required to produce 1 kg of the final output, right? So 4 इनपुट 1 आउटपुट। सो इसी के लिए नॉर्मल यूसेज का कंपटीशन मैंने किया 200 इंटू 4, एंड ठीक उसी तरीके से 225 इंटू 4 एंड 175 इंटू 4। तो यहां पे इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 किया मैंने। आएगा समझ में एवरीवन आपको? चलो प्लीज नोट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर फॉर यू। ये देखो यहां पे कर्व ब्रैकेट से मैंने लिख दिया दैट 200 इंटू 4, देन क्या था 225 इंटू 4, 175 इंटू 4। ऐसा मेरे आंसर्स आए, ठीक है ना? इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसा मैंने किया। अच्छा, उन्होंने रीऑर्डर लेवल दे दिया है, रीऑर्डर लेवल इज गिवन, reorder quantity is also given, so directly you can apply the maximum formula. Chalo, do it fast. All right, students, have a look at the answer now. Let us see क्या आंसर आ रहा है। Just one thing they have asked, they have asked maximum। देखो मैंने minimum भी solve कर दिया है, ऐसी हाथ में खुजली हो रही थी इसलिए। Okay, and have a look at the maximum level now. So maximum is reorder minus minimum into minimum। रीऑर्डर लेवल से माइनस करना है मिनिमम, और रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू को ऐड करना है। सो माय आंसर इज 7650। ऐसा आया क्या आपका? यस। और अगर आपके हाथ में खुरक हो रही है या खुजली हो रही है तो आपने एवरेज भी सॉल्व किया होगा। एवरेज इज 4600 kg, वन फॉर्मूला, अनदर फॉर्मूला 4050 kg। बट लेट इट भी, ठीक है, मत करो आप, बाद में एग्जाम में भी सब करके आओगे, इतना ही चाहिए।
मैक्सिमम एक ही चीज पूछी है, आया ना सबका? इजी, ओके। चलो नाउ लेट अस गो टू रॉ मटेरियल सी। अच्छा, सी का क्या इनपुट आउटपुट रेशियो है? 6 का 1, 6 का 1। यदि 6 इनपुट डाले तो एक आउटपुट बाहर आता है, राइट? सो हाउ डिड आई कंप्यूट ऑल ऑफ दिस? दिस कंप्यूटेशन इज 200 into 6, 225 into 6, 175 into 6, correct? And you get 1200 kgs, 1350 kgs, 1050 kgs. अच्छा, सी का क्या पूछा है उन्होंने? व्हाट हैव दे आस्क्ड? रीऑर्डर लेवल, ओके। तो सी का रीऑर्डर लेवल ढूंढ लो, विच इज सो इजी। बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल? मैक्स मैक्स, दैट इज 5400। क्वेश्चन इज ओवर। इन एनी केस, नोट डाउन गिवन फर्स्ट, पहले गिवन लिख दो। इट इज नॉट अबाउट क्या दिया उतना ही लिखेंगे, इट इज अबाउट डिसिप्लिन इन क्लास। देन एग्जाम में यू चूज, यू नो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। पहले सही ढंग से गिवन लिखोगे तो आंसर आएगा ना। इट इज अबाउट डे इन डे आउट डिसिप्लिन। तो ठीक उसी तरीके से राइट डाउन गिवन प्रॉपरली, यू गेट द आंसर। चलो डन, ओके। अच्छा सुनो, अब यहां पे उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें गिवन इंफॉर्मेशन दिया है, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करूंगा। वाई टू यूज एनी अदर फॉर्मूला टू फाइंड आउट रीऑर्डर लेवल व्हेन द प्राइमरी फॉर्मूला इज मैक्स मैक्स? समझ में आया ना एवरीवन? मैक्स मैक्स इज गिवन ना। हाँ, अभी कोई क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो, और सर पे बंदूक रखते तो हम ढूंढते, then we could have used some alternate formula like minimum level formula or something like that, okay? So everyone, in this question I am using the straightforward technique. Reorder level is max max, that is equal to 5400 kgs. After doing this, डोंट फॉरगेट टू राइट द फाइनल आंसर। उन्होंने क्वेश्चन में फाइनल आंसर क्या पूछा है? 1 मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, 2 मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, 3 रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, एंड 4 एवरेज स्टॉक ऑफ ए अगेन। उन्होंने जिस तरीके से आंसर पूछा है, राइट द फाइनल आंसर दैट वे। फाइनल आंसर लिखना मत भूलना। सो राइट डाउन द फाइनल आंसर। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट, और यहां पे आपके 2-4 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? Done everyone, and now you write the final answer this way. इस तरीके से फाइनल आंसर लिखें, ठीक है? चलो एवरीवन, वी आर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड क्वेश्चन नंबर 17 मैं थोड़ा बात के लिए रख रहा हूं। पहले लेट अस गेट अ ग्रिप on the normal questions and then we'll solve question number 17। एक RTP का उठा के डाला है मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए। So let us focus on question number 18। Let us go to simpler questions first and have a look at this। Shriram Enterprise manufactures a special product Z। Red warning, red light warning, red alert। I'll tell you why। As soon as they start talking about finished product, there is an input output ratio। फिर सब गड़बड़ हो सकता है, ध्यान से सुनो। सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट Z। Z इज नॉट द मटेरियल इन क्वेश्चन। Z को बनाने के लिए बीटा लगता है, बीटा इज अवर रॉ मटेरियल। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर ईयर 2011। मंथली डिमांड ऑफ Z। अरे मंथली डिमांड ऑफ Z मतलब कि मंथली डिमांड ऑफ नॉट रॉ मटेरियल बट मंथली डिमांड ऑफ फिनिश गुड। हाँ, 1-to-1 कोरिलेशन भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट वार्निंग यू, ठीक है? एज सुन एज यू गेट मंथली डिमांड, आपका दिमाग ये डायरेक्शंस में जाना चाहिए दैट मंथली डेटा कैन बी 1000 1000 1000 1000। ऑल्सो यू मतलब एनुअल डिमांड would be 10,000 units into 12 months। Also please note that Z is the finished good, not raw material। अच्छा, cost of placing an order, we know in which direction this is going now। annual carrying cost per unit per annum, ठीक है एवरीवन? EOQ का डेटा दिया।
Again, I'm warning you. Economic order quantity is the order quantity of raw material, not Z. नीचे normal usage, minimum usage, maximum usage, reorder period. अब यहां पे मैं आपको एक चीज वार्न कर दूं, U is hidden over here. U is not monthly demand of Z. That is not U. U is hidden. Can anyone guide me? ट्रिक क्वेश्चन है ये. अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके जाते, एग्जाम में ऐसे उठ के जाते हो, तो पक्का आपका U गलत होता है. U is annual demand of raw material. It is given in the question. It is hidden in the question. Tell me, बोलो, कौन बताएगा? We used to have chocolate pool, everyone. Chocolate pool. I used to hand out chocolate to students. But अभी chocolate pool नहीं. We'll create it tomorrow. Okay? Yes. बोलो. Anyone? कोई शूरवीर? Online students and classroom students. कौन है वो शूरवीर जो मुझे बताएंगे? You don't need a calculator. हाँ. Yes. Normally, मतलब on an average per week 50 units of raw material. Let us call Z mango fruity. Raw material is mango. Normal usage 50 units, not Z, of the raw material per week is given directly. We all know what is the meaning of normal. Normal is average. Average means per week जितना होता है. किसी वीक 52 होता है, किसी वीक 48 होता है, बट ऑन एन एवरेज 50 होता है. दिस इज यू. आउच. आएगा समझ में आपको? यस. चलो, लेट अस हैव अ लुक एट द आंसर. एवरीवन, आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन. मुझे बताना क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है उन्होंने. रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल. ये देखो, लिसन. लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ये सब तो इन्वेंट्री लेवल है. रीऑर्डर क्वांटिटी मींस ईओक्यू पूछा है. आर यू विद मी? देव आस्क्ड नंबर 1 ईओक्यू. तो सबसे पहले ईओक्यू निकालना है. तो मैं क्या करूंगा, मैं गिवन इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूं. नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज. अच्छा, नॉर्मल यूसेज अगर नहीं दिया होता तो नॉर्मल यूसेज कैसे आता? मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2. मैक्सिमम लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम, रीऑर्डर क्वांटिटी, क्वेश्चन मार्क. ये गिवन डेटा है, बट एक डेटा नहीं है, ईओक्यू नहीं है. लेट अस फाइंड आउट ईओक्यू. आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन. एनुअल डिमांड ऑफ Z, विच इज द फिनिश प्रोडक्ट, is 12,000 units. कैसे है 12,000 units, everyone? How did I get 12,000 units? Pardon me. 1,000 units per month is the finished product which is required in the market. We manufacture 1,000 per month. So 12 महीने का we manufacture 12,000. This information is irrelevant. Irrelevant information. कुछ नहीं करना इसका. हाँ, Z के एक यूनिट बनाने को रॉ मटेरियल 3 लगता है. दैट इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन वुड हैव बीन हेल्पफुल. तो 36,000 वुड हैव बीन यू. बट एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कैसे ढूंढोगे आप? 50 इज नॉर्मल यूसेज पर वीक इंटू 52 वीक्स इन अ ईयर. सो 50 इंटू 52 दैट इज 2600. डिड यू अंडरस्टैंड? यू कैसे निकाला मैंने? ट्रिक क्वेश्चन एवरीवन. ये अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके जाओगे, आप एग्जाम में कैसे करोगे? ओके. और दूसरा तरीका क्या है? क्वेश्चन में दिया होता है Z का एक यूनिट बनाने के लिए अपने को रॉ मटेरियल लगता है 3 यूनिट्स. तो देन Z का U निकालो और वो इंटू 3 करो, तो आपको रॉ मटेरियल का U मिलता, मतलब एनुअल यूनिट्स कंज्यूम्ड. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? नाउ यू कैन फाइंड आउट ईओक्यू. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गिवन 100, कैरिंग कॉस्ट इज 15. आपको आया ना समझ में एवरीवन? अरे, नॉर्मल यूसेज इज द यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल. Annual requirement of Z 12,000 is irrelevant. Z is finished good. What is the name of the chapter? Material, not finished good. चलो, find out EOQ. इतना तो कर सकते हो ना, अभी करो. चलो, please note down. And then everyone, once you get EOQ, मेरे को दो ना इन्वेंट्री लेवल निकाल के, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम, मैक्सिमम लेवल. उसमें क्या है? चलो फास्ट.
ऑल राइट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज योर आंसर. ईओक्यू कितना आ रहा है? हाउ मच इज ईओक्यू? नहीं आया क्या ईओक्यू? कितना आया? 187. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन की E1 E2 E3, उसमें क्वेश्चन था ना 187 वाला. कुछ नहीं एवरीवन, कुछ नहीं. आफ्टर राइटिंग दैट यू विल राइट गिवन. ये सारा गिवन आप लिखोगे. नॉर्मल यूसेज मैक्सिमम लिखा क्या? डिड यू राइट ऑल ऑफ दिस गिवन? या तो ईओक्यू के ऊपर या तो ईओक्यू के नीचे, किधर तो भी गिवन लिखना है. एंड रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने लिखा है क्वेश्चन मार्क, आप लिखोगे 187 यूनिट्स एंड देन यू विल सॉल्व. बोलो रीऑर्डर लेवल 450, मिनिमम लेवल 200, मैक्सिमम लेवल 537, एवरेज लेवल 368.5 से 369 यूनिट्स और 293.5 यूनिट्स से 294 यूनिट्स. क्या ये क्वेश्चन में डेंजर लेवल इमरजेंसी था? कुछ नहीं, नथिंग. ओके फाइन. नो. ओके, क्वेश्चन वाज इजी. याद रखना, मंथली डिमांड ऑफ Z आपको घुमाने के लिए दिया है. द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन इज देयर इन CMA इंटरमीडिएट एग्जाम क्वेश्चंस एंड मॉड्यूल. सेम क्वेश्चन इन CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड, जब CS एग्जीक्यूटिव में था CMA ओल्ड सिलेबस में, सेम Z का ZED सेम हमारे एग्जाम में क्वेश्चन एटलीस्ट 5 टाइम्स आ चुका है. एटलीस्ट 5 टाइम्स सेम हमारे मॉड्यूल में दिया. ओके एवरीवन, so these are traditionally same question. I have memory from last 13-14 years of these questions. Same questions. Cool everyone? Okay? Yes? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हम. रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना. ओके, एनीवेज, so dear students, have a look at question number 19. From the given details, compute reorder, maximum, minimum, danger. Oh! Reordering quantity is to be calculated on the basis of following info. Reorder मतलब EOQ. Reorder quantity मतलब EOQ. EOQ निकालना है. The cost of placing an order O20. Number of units to be purchased during the year 5,000. Purchase price inclusive of transportation cost is 50. This is M. Are yes or no? Raw material cost. Annual cost of storage is 5. ओके ठीक है. डिटेल्स ऑफ लीड टाइम. एवरेज 10 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 15 दिन लगते हैं ट्रक को आने में, मिनिमम 6 डेज लगते हैं, इमरजेंसी 4 डेज. ओ सो 4 डेज इमरजेंसी डेंजर लेवल के लिए लगेगा हमें. यस और नो? रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज 15 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम 20 यूनिट्स पर डे. ओके दैट्स इट. इतना ही दिया हुआ है. मैं करके दूं सॉल्व क्वेश्चन आपको. आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन एंड टेल मी. सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम? सबसे पहले तो मैंने यहां पे इंफॉर्मेशन लिख दिया. ओके एवरीवन, इन दिस क्वेश्चन मिनिमम कंजम्पशन क्यों नहीं दिया उन्होंने? चलो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने नहीं दिया तो फॉर्मूला यूज करेंगे. ध्यान से देख लो एवरीवन. एवरीवन, अगर मिनिमम नहीं दिया तो याद रखना मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2 इज योर एवरेज कंजम्पशन, है ना? तो मुझे बताना क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया? 20. एवरेज कितना दिया? 15. तो मिनिमम कितना हो जाएगा? 10. अरे यस और नो? काफी क्वेश्चन में मिनिमम और मैक्सिमम दिया होता है. कैसे दिया होता है? 10-20. तो एवरेज कितना हो गया उन दोनों का बीच का? 15. इजी. ठीक है? यस. ओके. अब मेरे को ये मत पूछना, कुछ कुछ क्वेश्चन में दिया होता है मैक्सिमम कंजम्पशन 20, मिनिमम दिया होता है 10 और एवरेज दिया होता है 16. तो सर ये गलत है, ऐसा मत बोलना. गिवन इंफॉर्मेशन प्रिवेल्स ओवर योर फॉर्मूला, है ना एवरीवन? यस. चलो ओके ठीक है. साथ में उन्होंने रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है. हाँ ये देखो, अभी रीऑर्डर पीरियड में 15 डेज मैक्सिमम, मिनिमम 6 और एवरेज 10. आपको दिख रहा है ना यहाँ पे उन्होंने थोड़ा अलग डेटा दिया हुआ है, तो दैट इज ओके. रीऑर्डर क्वांटिटी ढूंढेंगे. रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ. यस और नो? एनुअल डिमांड कितना दिया मेरे को बताना? 5,000 डायरेक्टली गिवन. Ordering cost 20 directly given, carrying cost 5 directly given. Okay everyone? EOQ ढूंढो. चलो find out EOQ, then find out all the various levels. Reorder, minimum, maximum. चलो ढूंढो. EOQ ढूंढो, solve the question, and then सारे levels मुझे ढूंढ के दो. चलो ना, हो गया क्या?
चलो फाइंड आउट ईओक्यू। या सो स्टूडेंट्स टेल मी, हमारा ईओक्यू कितना ऑर्डर है? 200 यूनिट्स पर ऑर्डर। ऐसे ठीक से बोलना है, एग्जाम में 200 नहीं लिखना, 200 यूनिट्स पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स की यहां पे जरूरत नहीं, वो एमओसी के टाइम पे मैंने आपको सिखाया था, ये वाले क्वेश्चंस में जरूरत नहीं है। सो नाउ फर्स्ट यू राइट गिवन विदाउट आलस, प्रॉपर एकदम यू राइट गिवन, और इसमें एक गिवन तो लिखना रह गया। हाँ, इमरजेंसी पीरियड। इमरजेंसी पीरियड कितना है? इमरजेंसी पीरियड इज 4 दिन। तो इमरजेंसी का क्या मतलब है? इमरजेंसी मतलब कि आपका जो यूजुअल ट्रक से आप भेजते हो सामान मत भेजो, आप एकदम हाईएस्ट प्रायोरिटी पे गाड़ी में भेजो, टैक्सी में भेजो, एयरलाइंस में भेजो सामान, राइट? वी वांट द गुड्स नो मैटर व्हाट। Emergency period is like I going in car to collect delivery of the notes. Let us say that there is 1 day GST revision batch and the class is full of students, 50-60 students. लोगों ने पे किया 1000 रुपया and due to some reason my team could not collect it. तो सुबह 5 बजे मैं कलेक्ट करके आऊंगा। समझ में आया क्या? So rather than 1-2 day delivery, it is on the spot delivery. Emergency period. I have seen purchase managers put saman in their private cars and bring it to the factory. करना पड़ता है, that is emergency period. चलो सब लोग का हो गया कंपटीशन। टेल मी reorder quantity, reorder level 300 units, right? reorder quantity हमने कंप्यूट करते हैं, which is our EOQ 200 units। नीचे minimum level 150 units, maximum level 440 units. Very good. Average level, formula number 1, 295 units. Alternate formula, 250 units. Okay. Danger level is equal to normal usage into emergency reorder or lead time. So that is 15 multiplied by 4. That is 60 units. आया क्या 60 आप सबका? आया कि नहीं आया? You want more questions 3-4? ठीक है ना, आ गया ना अभी? वेरी गुड। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, विल यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2020 एंड क्वेश्चन नंबर 21 एज होमवर्क? नो? यस? यस। सो क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 यू सॉल्व एज होमवर्क एंड प्लीज पुट इन अवर ग्रुप। प्लीज डालो ना ग्रुप में, डालो, चलो ग्रुप में डालो। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 आर होमवर्क, डालो ना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 आर होमवर्क। डन? ओके, वेरी गुड। सो वेरी प्रोडक्टिव डे टुडे। आज काफी हमने नॉनस्टॉप पढ़ाई किया है। सीए वाले, यू मे टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes।